मतलब अर्थशास्त्र, यानी आपकी जेब की कहानी आपके सामने। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने देश में कई जगह महंगाई पर प्रदर्शन किया। अच्छी बात है, विपक्ष का काम है, करना भी चाहिए सरकार, ताकि जिसे कहते हैं ना हैसियत से चले। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक कांग्रेस ने सड़कों पर महंगाई को लेकर विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई मैन का तमगा दे रही है। कांग्रेस के महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश क्या लिख रहे हैं, मोदी सरकार के शासन में आज महंगाई आसमान छू रही है। महंगाई का बम लगातार फूट रहा है। चीनी के बाद अब प्याज भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहा है। दूध, तेल, फल और राशन सब आम इंसान की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। अच्छे दिनों का दावा करने वाली मोदी सरकार बताए कि गरीब और मध्यम वर्ग आखिर कैसे गुजारा करे। पॉइंट, यानी कांग्रेस के मुताबिक महंगाई आसमान पर है। और फैक्ट यह भी है कि बीते कुछ दिनों में प्याज और चीनी के दाम अचानक तेज रफ्तार पकड़ चुके हैं। चीनी और प्याज के जो दाम है वो अचानक बढ़े हैं और इसी के कारण कांग्रेस सड़क पर प्रदर्शन भी कर रही है। अब सवाल यह है, क्या यह पहली बार हुआ है और क्यों दाम बढ़े हैं, और सरकार दाम को कंट्रोल में रखने के लिए कर क्या रही है, और ये कितने और आगे बढ़ने वाले हैं? ये 3 सवाल हैं। शुरुआत तीसरे सवाल से कर रही हूं। तीसरा सवाल लाइए, सरकार दाम कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है? राइट, इसका जवाब देते हैं। हमने भी पता किया। आपके लिए सबसे जरूरी सवाल तो यही है ना हुक्म। प्याज के दाम को कंट्रोल में रखने के लिए आज ही खबर आई है, महाराष्ट्र से 2200 टन प्याज लेकर कांदा एक्सप्रेस, कांदा मतलब प्याज, कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच गई है। 26 अगस्त यानी कल तक बाकी हिस्सों में भी यही कांदा एक्सप्रेस प्याज लेकर पहुंच जाएगी। और कंफ्यूज्ड मत होइएगा, महाराष्ट्र में प्याज को ही कांदा कहते हैं, इसीलिए प्याज लाने वाली मालगाड़ी को कांदा एक्सप्रेस कहा जा रहा है। इसके कारण बुधवार से प्याज के दाम कम होने की उम्मीद है। रही बात चीनी की, तो सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी को बाहर से मंगवाने की मंजूरी दी है। अब यहां गड़बड़ी तो हुई, बाहर से मंगवानी थी तो हमारे घर की चीनी बाहर भेजी क्यों? लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है कि ये जो बाहर से कच्ची चीनी मंगाई जा रही है उस पर आयात शुल्क नहीं लगेगा, यानी कुछ दिनों में देश में चीनी का भंडार बढ़ जाएगा, दाम धीरे धीरे कम हो जाएंगे। भारतीय चीनी मिल संघ ने साफ कर दिया है कि देश में चीनी की कमी नहीं है, आने वाले दिनों में इसके दाम घटने की उम्मीद है। मतलब जैसे ही इन 2 चीजों के दाम बढ़ने की खबर सामने आई, सरकार एक्टिव हुई, दाम कंट्रोल में आने की उम्मीद जता भी है। ठीक है, सरकार एक्टिव हुई, पर आपको और आपके मन में ये सवाल तो आएगा ही ना कि भाई प्याज और चीनी के दाम अचानक बढ़े ही क्यों? जब यही सब होना था तो जबरदस्ती का हाहाकार और भौकाल मचाया क्यों? सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? तो प्याज की कहानी समझ लीजिए। भारत में खेती 2 मौसम में होती है, रबी और खरीफ। रबी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में हो जाती है। प्याज की खेती भी दोनों मौसम में ही होती है। अभी तो प्याज हम लोग खरीद रहे हैं, वो रबी फसल है, स्टोरेज से हमारे पास ये पहुंच भी जाता है। अब हुआ ये कि मार्च और अप्रैल में जब प्याज को खेतों से निकाला जा रहा था तब महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई। इससे प्याज की फसल को नुकसान हुआ। और आप इस देश के स्टोरेज सिस्टम को तो अच्छे से जानते ही हैं। ये वो स्टोरेज सिस्टम है जहां अनाज कम, प्याज कम, आलू कम और चूहे ज्यादा रहते हैं, बारिश का पानी ज्यादा टपक रहा होता है। तो ये तो बढ़ना ही था। जो बचा उसकी क्वालिटी खराब हो गई, इसीलिए अभी दिक्कत हो रही है। लेकिन अब खरीफ फसल की कटाई का वक्त आ गया है, मतलब नई प्याज की खेत से निकलकर मार्केट में पहुंच रही है। मीनवाइल क्या, आपकी जेब पर भयंकर वजन। इसीलिए अगले कुछ दिनों में प्याज की दिक्कत कम तो हो जाएगी, लेकिन तब तक आंसू रुलाएगी। प्याज की कीमत क्यों बढ़ी ये तो आप समझ गए। अब चीनी पर आ जाइए। चीनी गन्ने से बनती है और गन्ना उत्पादन में इस बार आप भी जानते हैं गिरावट आई, क्योंकि गन्ने में रेड रॉट नाम की एक बीमारी आ गई थी। रेड
रॉट। गन्ना आप लोग जो देखते हैं कई बार उसके अंदर लाल लाल लाइनें आपको दिखाई देती हैं जब आप गन्ना खा रहे होते हैं, उसे रेड रॉट कहते हैं, जिससे गन्ने की क्वालिटी खराब हो जाती है। और सरकार के मुताबिक ये सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में हुआ है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, जहां गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है, वहां बारिश की कमी ने गन्ने की खेती पर बहुत भयंकर असर डाला। वैसे सरकार ने साफ किया है कि चीनी की कोई कमी नहीं है, लेकिन बाजार पर उत्पादन की रफ्तार का असर होता है। जैसे ही गन्ने के कम उत्पादन की खबर आई, बाजार ने रिएक्ट किया, दाम बढ़े। यानी मोटे तौर पर मौसम के कारण चीनी और प्याज के दाम बढ़े, लेकिन सरकार ने तुरंत एक्शन लेकर उसे कंट्रोल करने में मेहनत लगाई भी। विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी महंगाई मैन हो गए हैं, महंगाई आसमान छू रही है, कह रहे ना। तो सवाल है कि क्या चीनी और प्याज के दाम पहली बार इतने बढ़े हैं? इसका जवाब आपके सामने रख रही हूं। पहली खबर दिसंबर 2010 की। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त बाजार में प्याज के दाम 70 से 100 रुपए प्रति किलो हो गए। प्रधानमंत्री ने कृषि मंत्रालय को खत लिखा, दाम बढ़ने पर चिंता जताई, पाकिस्तान से प्याज मंगवाया, तब जाकर दाम 50 रुपए पर आए। फिर 1998, पीछे क्यों जा रही हैं आप? इसलिए क्योंकि ये वही कांग्रेस है जो कह रही है महंगाई मैन। 1998 दिवाली में महाराष्ट्र में प्याज की भारी किल्लत हुई, कीमत बढ़ गई। कांग्रेसी नेता छगन भुजबल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी को मिठाई के डब्बे में प्याज रखकर भेजे। 1980 लोकसभा चुनाव के दौरान प्याज की कीमतें बढ़ गई। 80 के आम चुनाव में कांग्रेस ने इसी चुनावी मुद्दे के तौर पर प्याज की माला पहनकर इंदिरा गांधी से प्रचार करवाया। चुनावी नारा भी बना, जिस सरकार का कीमत पर जोर नहीं, उसे देश चलाने का अधिकार नहीं। यानी जब जब मौसम का असर हुआ, अगस्त से दिसंबर के बीच प्याज के दाम ने रफ्तार पकड़ी। फिर मोदी सरकार को महंगाई मैन बताना क्या आंकड़े के हिसाब से सही है या गलत? अब इकोनॉमिक्स के मामले में हुक्म, सबसे अच्छी बात यह है कि आंकड़े दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। दुनिया के हर देश में महंगाई बढ़ी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई सब कुछ साफ कर देगा। आम लोग किस दाम पर सामान खरीद रहे हैं, उसका औसत क्या होता है। जुलाई 2013 में कांग्रेस सरकार के वक्त सीपीआई में महंगाई दर कितनी थी? 10.9%। जुलाई 2026 यानी मोदी सरकार के दौरान ताजा आंकड़ा है सिर्फ 4.4%। मतलब जिस रेट पर आप खरीद रहे हैं उसमें महंगाई कांग्रेस सरकार के मुकाबले घटी है। ये दोनों आंकड़े खुद मनमोहन सिंह सरकार और मोदी सरकार ने दिए, किसी और ने नहीं। संसद में पेश किए हैं ये, यानी आंकड़ों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अब महंगाई दर घटी है तो कांग्रेस क्यों कह रही है कि पीएम मोदी महंगाई मैन बन गए हैं? कांग्रेस का आरोप है कि आंकड़ों में मत उलझाओ, आम लोग सामान महंगा खरीद रहे हैं, इसका सीधा मतलब है सामान महंगा हुआ है। अब ये तो विपक्ष का नैरेटिव है, विपक्ष का काम भी है अपने हिसाब से नैरेटिव बनाना, लेकिन तथ्य क्या है, सच क्या है, ये तो सिर्फ आंकड़े बताएंगे ना। तो चलिए बोर्ड बाबू की मदद से फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बोर्ड बाबू जो कहते हैं उसे कोई कैसे झुटला सकता है, सिंपल सी बात है। तो चलिए ये आपके सामने महंगाई सच या नैरेटिव उसका पूरा चिट्ठा है। सामान कौन सा है यहाँ पर? अटल सरकार में, मनमोहन सरकार में और मोदी सरकार में, ठीक है। और सबकी तारीख देख लीजिएगा आप। ये क्या लिखा है? 25 अगस्त। ये क्या लिखा है? 25 अगस्त। ये 2003 है, ये 2013 है और ये क्या है? 2026। इसमें है मोदी सरकार, 2013 में मनमोहन सरकार और 2003 में अटल सरकार। सामान कौन कौन सा है? चीनी है। चीनी में अटल सरकार में क्या था भाई? 22 रुपए प्रति किलो, मनमोहन सरकार में 34 रुपए प्रति किलो, मोदी सरकार में 34 रुपए प्रति किलो। अब बड़ा कितना? बड़ा कितना? 22 से 34 कितना हुआ? 54%। और 34 से 64 कितना हुआ? 88%। अब प्याज में आ जाइए, 18 रुपए प्रति किलो, इजाफा कितना हुआ? 18 से 40 का मनमोहन सरकार में, 40 रुपीज, 100%। अब ये 40 रुपीज जो 2013 में किस चीज का? प्याज का दाम था, वो अभी कितना हो गया है? 40 से 44% हो रहा है। तो कितना हुआ इजाफा?
22%। अब इधर की तरफ आइए। बहुत महंगाई बढ़ गया। दूध 18 रुपए प्रति लीटर, 40 रुपए हुआ, यानी आंकड़ा कितना हुआ भाई? 122% इजाफा हुआ। और यही 40 रुपया बढ़कर मोदी सरकार में हो गया 60 रुपए प्रति लीटर। इजाफा कितना हुआ? 50%। अब ये बताने के पीछे का मकसद क्या है? आप जो है यहां से यहां की तरफ, यहां से यहां की तरफ, यहां से, अच्छा ये जो दूध है ये सोन दूध है जिसकी कीमत मैं आपको बता रही हूँ, टोन दूध, ठीक है, टोन दूध की कीमत मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, फुल क्रीम नहीं। हाँ, फिर आपने कहा कि भाई अब चलिए नेक्स्ट बताइए। ये आ गया नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? महंगाई में सच नैरेटिव में सामान कौन सा आ गया? घरेलू सिलेंडर। अटल सरकार में कितना होता था? 241 रुपए। मनमोहन सरकार में कितना हुआ? 942 रुपए। कितना % इजाफा हुआ अटल से मनमोहन के कार्यकाल में? 290% का इजाफा हो गया। यहाँ नीचे की तरफ नजर डालिएगा आप, ठीक है। अब ये 942 से कितना हो गया है? 939 रुपए। और इजाफा कितना हुआ है दिख रहा है? 0.3% का इजाफा हुआ है। महंगाई का सच। और इनफैक्ट इजाफा नहीं हुआ है। हाँ भैया, 942 से 939 तो इजाफा कहाँ हुआ? तो कम हुआ ना, कम हो गया ये तो। चलिए भाई गेहूं पर आइए। 6 रुपए प्रति किलो। मनमोहन सरकार आते आते इजाफा हुआ 200% का, 18 रुपए प्रति केजी। और फिर मनमोहन से मोदी की तरफ इजाफा 18 से 31 रुपए प्रति केजी हुआ। कितना हुआ? 72%। पर यहां कितना था? 200%। अब आप आइए डीजल में। अब ये सब क्यों बढ़ता है? क्योंकि भाई डीजल का दाम बढ़ता है ना, सही बात है ना। डीजल जिसका असर सबसे ज्यादा होता है खुदरा सामान की रेट पर पड़ता है, वो अगस्त 2003 से 20 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर जो बिक रहा था, 20 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर। मनमोहन सरकार में कितना हो गया? 51 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर। इजाफा कितना हुआ? 152.78%। और ये अब पहुंच गया मोदी सरकार में 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर। इजाफा कितना हुआ? 85.2% का। अटल सरकार कह रहा है पीछे आइए भैया। लेकिन उसी हिसाब से आपकी कमाई भी बढ़ी है। अटल वाली सैलरी भी चाहिए? बोलो बोलो, टेल। नहीं। ये सीधा और सिंपल आंकड़ा है, कोई तोड़ मोड़ नहीं, जिसमें चीनी से लेकर प्याज सबके सब आ गए, गेहूं, डीजल सब। मनमोहन सरकार के मुकाबले मोदी सरकार के दौरान सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, वो भी सबसे हाई प्राइस पर तुलना करने के बाद बता रही हूं, चीनी के दाम में। बाकी के दाम आपने देख लिए, वो भी तब जब वाजपेयी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 10 साल का फर्क था। मोदी सरकार के मामले में 13 साल का फर्क है। अब कितनी महंगाई बढ़ी? महंगाई मैन कौन है? एक और आंकड़ा बताऊं आपको, और सिर्फ आंकड़ा नहीं, कोई कहानी नहीं, कंपैरेटिव एनालिसिस। अगले चैप्टर में अब नैरेटिव नहीं, एब्सोल्यूट डिप्लोमेसी है।